हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं, जो कि क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हम कहेंगे यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। वो कैसे, तो देखिए रूट 5 हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। रूट 5 की जगह पे आपको रूट 2 दे सकता है, रूट 3 दे सकता है, रूट 7 दे सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो फिर आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो फिर प्रूव कैसे करेंगे। तो देखो ना, अगर ये क्वेश्चन आप प्रूव करना, यानी ये क्वेश्चन आप प्रूव करना सीख जाते हैं तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बोले, जैसे रूट 2 बोले, रूट 3 बोले, रूट 7 बोले, रूट 5 बोले, आप इजीली इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो पहली बात है कि हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या प्रूव नहीं कर सकते। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ तो बोल रहे हैं अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, आप बोल रहे हैं कि डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हाँ, डायरेक्टली नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्टली प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, इनडायरेक्टली इसको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि रूट 5 को अपरिमेय दिखाने बोल रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग रूट 5 को क्या करेंगे, जस्ट उसके उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय। ठीक है, तो परिमेय मान के परिमेय का जितना भी कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। अगर परिमेय का कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो वो परिमेय हो जाता है, अगर उनमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। बस यही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ हल लिखने का मन होगा तो हल लिख लेना, या फिर प्रूफ लिखने का मन होगा प्रूफ लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ हम हल लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है क्या कि माना रूट 5 एक परिमेय, देखो अपरिमेय सिद्ध करने बोल रहा है तो जस्ट उसके उल्टा मानना है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब देखो बेसिक क्लास अभी जस्ट हम कराए हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा, परिमेय संख्या है। अब बेसिक क्लास जस्ट हम कराए हैं। क्या कराए थे कि बेसिक क्लास में बताए थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग का कहना होगा कि सर जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हो उसे ही बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो जब रूट 5 को परिमेय संख्या मानना है तो कहीं ना कहीं रूट 5 को हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो रूट 5 को P बटे Q के रूप में लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, P और Q के बारे में बताएंगे। यहाँ P और Q क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि जहां P एंड Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब यहां देखो दो टर्म आप लोग के माइंड में समझ में नहीं आएगा। क्या कि सर यहाँ सअभाज्य संख्या जो लिखे हैं ये सअभाज्य संख्या क्या है, और Q इज इक्वल टू जो नॉट जीरो लिखे इसका मतलब क्या है। तो देखो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखो वैसी संख्या जिसका कि HCF 1 हो उसे क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या। ठीक है, HCF क्या हो 1, उसे क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया। जैसे अगर हम कहें कि ये 3 और 4 है, इसका अगर HCF पूछे तो HCF कितना आएगा, सर 1 आएगा। समझ आएगा। तो ठीक उसी तरह P और Q जो है ना, P और Q ये भी एक क्या है, तो सअभाज्य संख्या, और इसका भी HCF कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अगर HCF A आएगा तो ये परिमेय होगा, अगर HCF 1 के अलावा कुछ दूसरा आएगा तो फिर परिमेय नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया सअभाज्य संख्या। चलिए अब दूसरा कंडीशन है कि Q 0 नहीं होगा। ठीक है, देखो Q 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ 5 ले लें और यहाँ 0 दे दें, अगर 0 से 5 में भाग देंगे तो बताइए कितना बार में भाग लगेगा। सर 5 बार खिलाइए ना, तो चलो खिला देते हैं। 5 गुना 0 करेंगे, बताना तो 5 गुना 0, 5 गुना 0 करेंगे कितना होगा, तो सर 0। क्या 5 बार खाया, ऐसा 10 बार में खिलाइए तो 10 गुना 0 0, 100 गुना 0 0। क्या हम लोग 0 से 5 में भाग सकते हैं, या फिर 0 से किसी भी संख्या में भाग सकते हैं, नहीं ना। तो जब 0 से अगर भाग देंगे तो ये देखो भाग नहीं दे पाएंगे तो ये क्या रहेगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए Q 0 नहीं होगा, यानी नीचे जो Q है Q 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। बताइए ये दोनों टॉपिक समझ में आया। अगर समझ में आया तो लिखो कमेंट में यस सर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए। अब आगे क्या लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो इधर क्या है लेफ्ट साइड में, तो रूट 5 है तो रूट 5 का वर्ग कर देंगे। अब बराबर इधर क्या है, तो P बटे Q है तो P बटे Q का वर्ग कर देंगे। ठीक है,
देखो रूट 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा, तो 5, इसके नीचे में कुछ तो एक दे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर क्या आएगा पी का स्क्वायर, अगर क्यू का स्क्वायर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या करना है, यहां तक करेंगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब इसका गुना इसके साथ करेंगे क्या होगा, तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर तो पी स्क्वायर जाएगा। अब 5 देखिए क्यू स्क्वायर के साथ गुना में उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, तो 5 स्क्वायर अब बट्टा सॉरी पी स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है, क्या मानना है, समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। और समीकरण 1 मानने के बाद ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखना है कि जहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, ये चीज लिख देना है, ठीक है। अब देखो बहुत होगा कि सर ये चीज क्या लिखे, तो देखो अगर हम कहें कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 100 होता है ना रे। अगर हम कहें कि ये 100 अगर ये 10 से विभाजित है, क्या ये जो 10 का स्क्वायर 100 ये 10 से विभाजित है, क्या ये 10 से विभाजित नहीं है ना। तो ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ 10 का स्क्वायर 100 10 से विभाजित है, 10 भी 10 से विभाजित होगा, ठीक उसी तरह अगर p का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी, समझे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग आधा दूर तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब आगे देखिए समीकरण 1 देखो नीचे था, जिसको ऊपर लिख दिया, क्या था कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, ये था समीकरण 1, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे जहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित है, ठीक है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, जो अगर ये यहाँ रूट 5 प्रूव कर रहे हैं, अगर आप रूट 2 प्रूव कीजिएगा, रूट 3 प्रूव कीजिएगा, रूट 7 प्रूव कीजिएगा, तो जो लाइन लिखेंगे ना उसी लाइन पे सिर्फ आपको चेंजेस करना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अब P बराबर 5m रखने पर, ठीक है। देखो यहां हम रूट 5 को प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए 5m रखें, ठीक है। अगर रूट 2 रहता तो 2m, रूट 3 रहता 3m, रूट 7 रहता 7m, ठीक है। यही लाइन चेंज करना है, बाकी बात सभी प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है। जितना भी प्रोसेस अब आएगा सभी प्रोसेस सेम, बस यही लाइन चेंज करना रहता है, ठीक है, समझे। अब रही बात सर m यहाँ क्यों लिए ना रे, पहली बात तो सर p बराबर 5m लिए, ये समझ में आया कि रूट 5 को प्रूव कर रहे हैं तो इसलिए 5 लिए, लेकिन m ही क्यों लिए, a क्यों नहीं लिए सर, k क्यों नहीं लिए, तो तुम्हारा मन है जो लेना है ले लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अब देखो p बराबर जो 5m रखे है ना, इसको समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 क्या है, तो q स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर तो 5m रखे हैं, ठीक है, तो p 5 का स्क्वायर होगा, अब बटा रहे तो 5, ठीक है। अब यहाँ देखो q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25m का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा 5 से कट गया 5 बार में, ठीक है। क्या q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 5m स्क्वायर के साथ गुण हो जाएगा तो भाग में, ठीक है, क्या q स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 5 अब बराबर में तो m स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 2 से, ठीक है। अब यहाँ देखो जिस तरह समीकरण 1 में जो p स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, ठीक उसी तरह समीकरण 2 में देखो q स्क्वायर जो है वो भी 5 से विभाजित है कि नहीं, है ना। तो यहां हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में जहां q स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो q भी 5 से विभाजित होगी। बताओ ये चीज समझ में आया, ये चीज लिख देना है, विभाजित होगी, ठीक है, होगी, ये चीज लिख के ब्रैकेट में इसको बंद कर देना, ठीक है। चलिए अब ये समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में क्या है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी, मीन्स p भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। यहां जो p है, p का गुणनखंड, एक गुणनखंड देखो क्या आ गया 5 आ गया, आया ना। और q का भी गुणनखंड देखो, q का भी गुणनखंड क्या आ गया तो 5 आ गया, ठीक है। अभी हम लोग p और q के बारे में क्या लिखे, देखिए p और q सहाभाज्य संख्या है ना, और सहाभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, यानी सहाभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या 1,
ठीक है, यानी P और Q का HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या P और Q का HCF 1 आया? HCF देखो गुणनखंड मीन्स अगर 5 गुणनखंड आया तो कहीं ना कहीं उसमें 5 से तो भाग लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, तो यहां देखो P और Q में एक के अलावा 5 भी कॉमन है कि नहीं? 5 भी आ गया, तो क्या P और Q सहाभाज्य संख्या है? जब P और Q सहाभाज्य संख्या नहीं है तो √5 को जो हम लोग परिमेय संख्या माने थे, तो √5 क्या परिमेय संख्या है? नहीं ना, तब भी यही लिख देंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P और Q का एक गुणनखंड पांच भी है, जो नहीं होना चाहिए था। ये लिख दो, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये लिख कर क्या लिखना? प्रूफ लिख देना। ठीक है, ये है कि आपका प्रूफ। ठीक है, बताइए समझ में आया? देखिए इसमें जो है चेंजेस जो करना रहता है ना, यही। ठीक है, अगर यहाँ देखो √5 हम प्रूफ कर रहे थे तो इसीलिए P बराबर में 5m रखें। अगर √2 प्रूफ करने बोलेगा तो यहाँ P बराबर में 2m प्रूफ रखना है। ठीक है, √3 बोलेगा तो P बराबर में 3 है। ठीक है, √7 बोलेगा तो यहाँ P बराबर में 7 है। ठीक है, बाकी बस जितना भी प्रोसेस बताए ना वो सभी प्रोसेस सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक प्यारा सा कमेंट करना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।